So welcome students. आईएमसी की यूनिट 5th का आज से अपन सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो ई लेक्चर का सेशन है, इस पूरी यूनिट में जो अपन बात कर रहे हैं वो बात करेंगे हम डिजिटल मार्केटिंग का। हम आजकल की माया हम सबको पता है कि आजकल मैक्सिमम कंपनीज जो हैं डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अपने इंडिविजुअल कस्टमर्स को टारगेट करती हैं। तो आजकल डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा कंसेप्ट आया जो कि कंपनीज को सीधा कस्टमर तक अप्रोच करवाती है। तो ये अपनी पूरी यूनिट है, कौन कौन से इसके अंदर पार्ट्स आते हैं, क्या क्या स्ट्रेटजीज़ होती हैं, इंटरनेट मार्केटिंग क्या होती है, कैसे आज कंपनीज को यूज़ कर रही है डिजिटल मार्केटिंग को, क्या क्या प्लेटफॉर्म्स है, बिजनेसेस कैसे यूज़ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम इस पूरी होल यूनिट में पढ़ेंगे। तो आज जो अपन शुरू कर रहे हैं इस ई लेक्चर का सेशन, इसमें अपन बात करेंगे इंटरनेट मार्केटिंग क्या होती है। इसके अलावा अपन बात करेंगे कि कौन कौन सी डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो कि इस इंटरनेट मार्केटिंग में यूज़ की जाती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंसेप्ट को। तो जैसे हमें दिख रहा है कि कंसेप्ट ऑफ इंटरनेट मार्केटिंग, तो इंटरनेट मार्केटिंग क्या है, एक एप्लीकेशन है जो कि इंटरनेट के थ्रू और डिजिटल टेक्नोलॉजी की कॉम्बिनेशन है। तो इंटरनेट भी है क्योंकि ये मास नंबर ऑफ कस्टमर्स को हम थ्रू इंटरनेट अप्रोच करते हैं, और डिजिटल टेक्नोलॉजी के थ्रू के कॉम्बिनेशन के साथ हम जब अपनी ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन मेथोलॉजी को यूज़ करते हैं फॉर मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स, तो वो हो जाती है हमारी इंटरनेट मार्केटिंग। तो इंटरनेट यानी डिजिटल प्लेटफॉर्म प्लस अवर ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स को हम कंबाइन करते हैं इंटरनेट मार्केटिंग में। तो यदि कोई बोले सर इंटरनेट मार्केटिंग क्या है, या इसको और हम क्या बोल सकते हैं, तो बीइंग एज ए स्टूडेंट और बीइंग एज ए कंज्यूमर, इंटरनेट मार्केटिंग को कुछ कहते हैं कि ई मार्केटिंग, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग। इसका एक सिंपल सा फॉर्मेट था ईमेल, वो हमें बहुत पहले से मालूम था। और डिजिटल मार्केटिंग, तो ई मार्केटिंग तो हमें समझ में आता है कंसेप्ट, जिसके अंदर हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक सीआरएम, ई सीआरएम। हम सब ने पहले, इससे पहले भी मार्केटिंग सब्जेक्ट में या फिर कई ऐसे कंटेंट हमने पढ़े जहाँ पे हमने कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के बारे में नॉलेज को लिया है। तो अगर हम देखें सीआरएम हमें क्या से अप्रोच करता था, सीआरएम सिस्टमेटिकली सॉफ्टवेयर के तरह ऑटोमेशन के थ्रू कस्टमर्स को आफ्टर सेल सर्विसेज, फीडबैक, कई सारी एप्लीकेशन के थ्रू अप्रोच कराता है। तो जो इंटरनेट मार्केटिंग का जो कंसेप्शन है, जो कंसेप्ट है, वो डेवलप हुआ क्योंकि यहाँ इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई दी ऑर्गेनाइजेशंस को अपने कस्टमर या कंज्यूमर्स को बढ़ाने के लिए, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को सेटिस्फाइड करने के लिए, पोटेंशियल कस्टमर्स जनरेट करने के लिए। और इट इज़ नॉट ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल रीजन और अ सिंगल जोग्राफिकल एरिया, इट इज़ कवर होल इंटरनेशनली आल्सो। तो ग्लोबली हम इंटरनेट के थ्रू या इंटरनेट मार्केटिंग के थ्रू अपने कंज्यूमर्स को अप्रोच कर सकते हैं एक साथ। अगर हम शुरुआत की बात करते हैं, अगर आप देखें इंटरनेट मार्केटिंग जो होती है या इंटरनेट जो होता था, वो यूज़ किया जाता था टू कॉन्टैक्ट कस्टमर्स। जैसे हमने पढ़ा था डायरेक्ट मार्केटिंग में, हमने देखा कि हम किसी कस्टमर को ईमेल कर रहे हैं, अपना ब्रोशर मेल कर देते हैं सॉफ्ट कॉपी उसकी पीडीएफ में, या फिर पिक्चर्स भेज सकते हैं उनको। तो हम पहले डायरेक्ट मार्केटिंग में इंटरनेट का यूज़ करते हुए क्या करते थे, कस्टमर को अप्रोच तो करते थे। उसके बाद देखा मार्केट में सीआरएम का कंसेप्ट आया, जहाँ पे ऑटोमेशन के थ्रू कस्टमर्स को डिफरेंट फील गुड सेटिस्फेक्शन रेशियो दिखाया गया। कभी उनको टाइम पे अप्रोच किया जाता था, कभी उनको एनिवर्सरी विश किया जाता था, कई सारी चीज़ें सीआरएम ने पार्ट प्ले करना शुरू किया। उसके बाद ई सीआरएम आने लग गया, फिर धीरे धीरे अब डिजिटल मार्केटिंग आने लग गया। जैसे हमने देखा कि सोशल साइट्स डेवलप होने लग गई। तो जो इंटरनेट पहले सिर्फ कुछ कस्टमर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के काम आता था, आज वो कस्टमर्स को अप्रोच करके कन्विंस करने के काम आ रहा है।
बट ये ग्लोबल लेवल पे काम आ रहा है। करंटली क्या हो रहा है? करंटली ये हो रहा है, जो इंटरनेट का जो प्रिंसिपल है वो वेबसाइट पर काम हो रहा है, जहाँ पे कंपनीज एक वेबसाइट मीडिया को यूज़ कर रही है एज ए मीडिया टूल फॉर एन इंट्रोडक्शन ऑफ अ कंपनी रिगार्डिंग देयर प्रोडक्ट्स एंड मार्केटिंग प्रोग्राम्स। तो जो ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनीज होती हैं वो, या जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो अपने कस्टमर्स को ट्रैक करती हैं और उनसे रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग डेवलप कर सकती हैं, यहाँ तक कि उनके लिए लॉयल्टी प्रोग्राम तक वो चला सकती हैं। तो इंटरनेट मार्केटिंग में कई सारे जो है न्यू मेथोडोलॉजी, न्यू टर्मिनोलॉजी का जन्म हो चुका है इंटरनेट मार्केटिंग के अंदर। जैसे हमने देखा है सोशल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये भी हमने सुना है। ईमेल मार्केटिंग, ये भी हमने सुना है। कंटेंट मार्केटिंग, ये भी हमने सुना है। ऑनलाइन वीडियो मार्केटिंग, ये भी हमने सुना है। तो ये कई सारे ऐसी न्यू टर्मिनोलॉजी हैं जो कि कस्टमर से रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग कर रही हैं, ताकि हर कंपनी अपने कस्टमर्स का डेटाबेस बढ़ा सके। अब आजकल की अगर हम देखें, जैसे सक्सेसफुली देखें ऑनलाइन के अंदर ब्लॉग्स आने लग गए, कीवर्ड्स हमने देखे हैं, न्यू अपडेट, डोमेन कल्चर, ये कई ऐसी नई चीज़ें आई जिन्होंने कस्टमर्स को अलग ही तरीके से अप्रोच करना शुरू किया। बट बात ये आती है कि इंटरनेट मार्केटिंग को यूज़ करने से का एडवांटेज क्या है? तो एडवांटेज ये नज़र आता है कि इसके अंदर हम एडवर्टाइजमेंट, पब्लिक रिलेशन, इसके साथ साथ कई ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को भी डेवलप कर पा रहे थे, जैसे हमने बात की पहले, ग्लोबल लेवल पे भी हम कस्टमर को अप्रोच कर पा रहे हैं। कौन कौन सी टेक्निक्स हम देख रहे हैं इंटरनेट मार्केटिंग में? जैसे हम देखते हैं यहाँ पे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, यानी हम इसको एसईओ कह रहे हैं, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग है, ईमेल मार्केटिंग है, एफिलिएट मार्केटिंग है, ब्लॉग मार्केटिंग है, वायरल मार्केटिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है। तो पहला आता है हमारा सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या है कि एक ये भी सर्च इंजन मार्केटिंग आजकल नया टूल सामने आया कि जो कि आपकी वेबसाइट की क्वालिटी को इन्हेंस करने में काम आता है। जब कोई कंज्यूमर सर्च करता है कोई स्पेसिफिक कीवर्ड के थ्रू, तो उसको आपकी कंपनी से रिलेट करते हुए उसको आपकी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन शो करना, ये आजकल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में काम आने लग गया। तो यदि जैसे आप कोई पर्टिकुलर कीवर्ड में, जैसे आप गूगल खोलते हैं, गूगल में आप कुछ वर्ड डालिए तो उसके नीचे कुछ कई सारी उससे रिलेट करते हुए कई सारी चीज़ें हमें हाईलाइट होनी शुरू हो जाती हैं। तो जो सर्च इंजन होता है ऑप्टिमाइजेशन, उसका जो प्राइम काम होता है वो होता है आपकी कंपनी से रिलेट करते हुई वेबसाइट को कंज्यूमर तक पहुंचाना, ताकि कंज्यूमर आपको वॉच करेगा। उसको अगर आपका पूरा नाम नहीं आ रहा, जैसे हमने देखा मुझे बच्चों से रिलेट करते हुए कुछ प्रोडक्ट्स देखने थे, मुझे नाम नहीं है रिकॉल कि क्या नाम है, तो मैंने जैसे मैंने दबाया FIRS, तो FIRS दबाती मुझे क्या नज़र आता है, फर्स्ट क्राई। तो ऑटोमेटिक कंपनी का पूरा नाम उसमें शो होना शुरू हो जाता है। जैसे ऑनलाइन के अंदर मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मैंने AMA दबाया तो अमेज़ॉन आना शुरू हो जाता है। अब जैसे मैंने कुछ नहीं करना, तो मुझे कंपनी का नाम भी याद नहीं आ रहा, तो मैंने सिर्फ इतना कहा कि मुझे ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, तो मैंने वर्ड जैसे डाला ऑनलाइन शॉपिंग, तो ऑनलाइन शॉपिंग से रिलेट करती हुई जितनी भी कंपनीज़ हैं वो उस सर्च इंजन में मुझे शो हो जाएंगी। तो जिस भी वेबसाइट को मैं क्लिक करना चाहता हूँ, जैसे इसको क्लिक करूँगा, उस कंपनी की इन्फॉर्मेशन बीइंग एज ए कंज्यूमर मेरे पास आनी शुरू हो जाएगी। तो यही आपका एसईओ का काम है। देन आता है आपका सोशल नेटवर्किंग एंड सोशल मीडिया। जो इंटरनेट मार्केटिंग कैंपेन है उसका काम सिर्फ प्रोडक्ट अवेयरनेस नहीं होता, उसका काम जो होता है वो बेनिफिट्स और सिलेक्टिवनेस, इंटरेक्टिविटी और वेरियस मीडिया और मार्केटिंग कैपिटल्स को एक साथ कस्टमर तक पहुंचाना भी होता है।
ये कई सारी हम सोशल मीडिया साइट्स को यूज़ करते हैं, जैसे फेसबुक हम चलाते हैं, व्हाट्सएप हम देख रहे हैं, ट्विटर हम देखते हैं, लिंक्डइन हम देखते हैं। तो कई सारी ऐसे सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट्स होती हैं जिसके में हम अपनी कंपनी जो है अपने प्रोडक्ट के थ्रू कस्टमर तक अप्रोच करती हैं और उसको कनेक्ट करने की कोशिश करती हैं थ्रू डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स, जैसे माई स्पेस, ऑर्कुट, लिंक्डइन। ये कई सारी ऐसी वेबसाइट हैं जो कि कस्टमर तक अप्रोच करने के काम आती हैं, कस्टमर को कंपनीज़ की, अदर कंपनीज़ की इंफॉर्मेशन देने के भी काम आती हैं। फिर हम देखते हैं ब्लॉग बेस्ड मार्केटिंग। ब्लॉग क्या था? ब्लॉग क्या है? एक वेबसाइट है जिसके अंदर हम अपने खुद के पर्सनल व्यूज़ जो हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे लिखते हैं। तो कुछ लोग इसको पर्सनल डायरीज भी कहते हैं। और जो ब्लॉग्स होते हैं उसके अंदर टेक्स्ट, इमेजेस, लिंक्स, ब्लॉग पेजेस, अदर मीडिया कंटेंट, ये सब होता है। तो यहाँ पे फ़ोटोज़ भी होती हैं, वीडियोज़ भी होते हैं, ऑडियोज़ भी होते हैं। तो ये भी एक यूज़फुल कंटेंट है इंटरनेट मार्केटिंग का टू अप्रोच कंज्यूमर्स। ईमेल मार्केटिंग तो हमने सबने सुना ही है, अंडर डायरेक्ट मार्केटिंग, जिसके अंदर हम कस्टमर से अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए चाहे वो हमारा होल्ड हो या पुराना हो, उनको हम अपनी कंपनी से संबंधित न्यूज़ लेटर्स, अपनी कंपनी की ब्रोशर्स, इंफॉर्मेशंस, उनको हम बाय मेल सेंड कर सकते हैं। फिर आता है आपका वायरल मार्केटिंग। वायरल मार्केटिंग क्या कहती है? वायरल मार्केटिंग आल्सो टाइप ऑफ ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम सोशल नेटवर्क्स को यूज़ कर रहे हैं टू इन्हेंस अवर कंपनी इमेज विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स। तो इसको कुछ लोग कहते हैं वायरल मार्केटिंग को WOM, जैसे वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग। ये वर्ड हमने कई लोगों से देखा और कई बार इसको सुना है, और हमने पहले भी देखा कि IMC और प्रमोशन के अंदर वर्ड ऑफ माउथ हमारा प्रमोशन का बहुत अच्छा मीडियम है जिसके थ्रू हम अपने कंपनी की इमेज को इन्हेंस कर सकते हैं। तो अंडर दिस वर्ड ऑफ माउथ और वायरल मार्केटिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने कंज्यूमर्स या पोटेंशियल कंज्यूमर्स को, जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, उनके एक्सपीरियंसेस, उनकी वीडियो क्लिपिंग्स हम दिखा सकते हैं, उनकी इमेजेस, उनसे हम बात कर सकते हैं, उनकी व्यूज़ उनको सुना सकते हैं, यहाँ तक कि कंपनी की इमेज को अच्छा करने के लिए उनके पॉजिटिव रेस्पॉन्सेस को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये सारा पार्ट हम अंडर इंटरनेट मार्केटिंग के अंदर हम समझते हैं।